ये हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने दूसरी सिटी में कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरे पेरेंट्स की जॉब अलग सिटी में थी तो मुझे अकेले ही यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। शुरू के समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, पर कभी कभी अकेलेपन भी मुझे डरा देता था। रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, और आधी रात को जब भी मेरी आँख खुलती उस समय 2 या फिर 2 बजने वाले ही होते हैं। ऐसे ही मेरी आँख एक दिन 2 बजे खुली। मैंने फिर से सोने की कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आई। उसी समय मुझे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि मेरे दीवार की पार ही मैं हॉल में था, वो आदमी सीधा मेरे फ्लैट की तरफ आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी थी, और फिर से उसके पैरों की आवाज़ मेरे फ्लैट के सामने आके रुक गई। फिर मुझे मेरे डोर लॉक को किसी की खोलने की आवाज़ सुनाई दी। आधी रात को कोई मेरा डोर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं डर के मारे कंबल में घुस गया और उसको जाने को कहा, लेकिन वो लगातार पिन डालते रहा जो कि गलत थे। एक वक्त पिन डालने की लिमिट ख़त्म हो गई और मेरा दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली और बिना कोई आवाज़ किए किचन में जाने लगा। तभी मुझे एक सवाल आया, मुझे उसके जाने की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी। क्या वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा है? उस समय मुझे फिर से पिन डालने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं भागकर दरवाजे के पास गया और बाकी के लॉक्स भी लगा दिया और वापस अपने कंबल पे आ गया। अब मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे लगा वो चला गया। मैंने धीरे से अपना कंबल हटाया और देखा कि एक काली सी परछाई मेरे तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने डोर लॉक चेक किया और मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी स्क्रैचेस लगे हुए थे। मैंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया, वो भी मेरे लॉक को देख के घबरा गए। जब हमने सीसीटीवी की चेकिंग की तो हमने वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल नहीं देखा। सभी सोसाइटी वाले लोग ही थे। मैंने नया लॉक भी लगा दिया और मेरे पेरेंट्स कुछ दिन तक रहे भी। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के 2 बजे नहीं उठा, और जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।